जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है सितंबर 2023 का जो महीना है वो सभी ग्रहों की भूमिका को लेकर आपको इस महीने क्या देने वाला है। यानी जहां हम एक एक ग्रहों के बारे में बात करते हैं, यहाँ हम नव ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि ये नौ ग्रह आपकी राशि को सितंबर 2023 में क्या देंगे। क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, क्या नुकसान हो सकता है, किन उपायों को करके हम इसको बेहतर बना सकते हैं, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि ये जो महीना है इसमें आपकी एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, मैरिड लाइफ कैसी है, क्या आपको इस महीने मिलने वाला है, क्या तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, वो सब ग्रह आपको क्या देने वाले हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसको हम कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। क्योंकि जैसा कि थंबनेल में ही लिखा हुआ है मिथुन राशि, यानी ये वीडियो राशि पर आधारित है, ये लगन पर या सूर्य के साइन पर आधारित नहीं है, ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम ग्रहों की भूमिकाओं को देखते हैं कि वर्तमान हम स्थितियां देख रहे हैं कि 1 सितंबर 2023 के दिन ग्रहों की स्थिति क्या है। कि आपके राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। राशि से दूसरे धन भाव में शुक्र वक्री हैं जो कि 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। फिर तीसरे भाव के अंदर देखेंगे तो सूर्य बैठे हैं, 17 सितंबर को वो राशि बदलेंगे। बुध वहाँ वक्री होकर बैठे हैं, वो 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। मंगल चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहीं केतु पंचम भाव के अंदर विराजमान है। शनि भाग्य स्थान में है, तो बृहस्पति भी इस महीने 4 सितंबर को वक्री होंगे और वो राहु के साथ हैं। लेकिन अब राहु का इतना कोई खास फर्क इन पर है नहीं। तो आइए सबसे पहले स्वास्थ्य सम्मान की दृष्टिकोण से देखते हैं कि आपकी ही राशि पर इस महीने क्या कोई अशुभ प्रभाव है, क्या कोई शुभ प्रभाव है। तो इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि, प्रभाव या युति स्थिति कुछ भी नहीं बनी हुई। राशि का मालिक तीसरे घर में तीसरे घर के मालिक के साथ है। अब तीसरा घर आपकी प्रतिभाओं का है, आपकी मेहनत का है, सहजता का है, धैर्य का है, गंभीरता का है। आप अपने बल पर जीवन पे क्या कर सकते हैं वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। सूर्य उसी राशि में अपने ही भाव में बैठा है जिसके साथ बुध गए हुए हैं। यानी इस दौरान अगर ट्रैवलिंग करने का मौका मिले कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए या जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए, तो आप उस ट्रैवलिंग को स्वीकार करें, उस ट्रैवलिंग को करें। वहां से आपको कुछ ना कुछ नया खोज मिलेगा, नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि राशि का मालिक जब तीसरे घर में जाता है तो ये देखा जाता है कि इस दौरान ट्रैवलिंग्स लाइफ में बढ़ जाती हैं। इस दौरान लोग किसी प्रकार की खोजबीन प्रवृत्ति में निकल जाते हैं कि भी मुझे वहां पर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरा काम वहां से ज़्यादा अच्छा चलेगा। थर्ड हाउस में बुध है और वो 16 सितंबर को मार्गी भी हो जाएगा और वो चौथे घर का मालिक होकर भी बैठा हुआ है। यानी एक बात, जो भी लोग जीवन में ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, वाहन लेना, लेकिन मेरी बात नहीं बन पा रही है, तो आप 16 सितंबर के बाद जब वो ग्रह मार्गी अवस्था से इस तरफ की तरफ वापस मूवमेंट करेगा तो आपके लिए समय शुभ हो जाएगा। कुछ लोग जो घर से दूर हैं, कुछ लोग जो चाहते हैं घर के पास आ जाएं, किसी लोगों को घर से संबंधित कोई समस्या आ रही है, पजेशन नहीं मिल रहा या सही लोकेशन नहीं मिल रही या रेंट के लिए मकान ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो भी आपके लिए स्थिति कहीं ना कहीं शुभ हो जाएगी 16 सितंबर के बाद। तीसरे घर में बुध होता है तो जो लोगों के पास अपना खुद का मकान भी है वो भी इस दौरान अपने मकान से कुछ समय के लिए वंचित होते हैं। क्या होता है, किसी काम की वजह से बाहर चले गए तो क्या है, हफ्ते में 4 दिन वहां रह रहे हैं, 3 दिन घर पर रह रहे हैं, फिर चले गए, फिर आ गए, तो क्या है, घर के सुख में कमी हो जाती है, व्यक्ति घर से दूर रहता है। लेकिन आप थर्ड हाउस में बैठा है आपकी राशि का मालिक, यानी इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। इस दौरान आपके जीवन में स्थितियां बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरीके की कोई बड़ी परेशानी या समस्या हमें यहाँ दिखाई नहीं देती। बुध ग्रह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सूर्य ग्रह उसके अंदर और नई ऊर्जा भर देता है। जब सूर्य तीसरे घर का मालिक है, 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके वो यहाँ आ जाए, तीसरे का मालिक यहाँ, तो बहुत बार देखा है अगर जीवन में ये कोई भी प्रयास आपका ऐसा है कि मैं मकान बदल लूँ, मैं दूसरी जगह चला जाऊँ, मेरी ये यात्रा हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मैं स्थान परिवर्तन कर लूँ, तो अवश्य ही ये महीना आपके लिए इस चीज़ के लिए अच्छा है कि आप शुरुआत से ही इसका प्रयास करना शुरू कर दीजिए। ये ग्रह आपको हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि ये सूर्य बुध यहाँ है और इसको 9th हाउस से शनि भी देख रहा है। ये इसमें एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आपके भाग्य स्थान का मालिक शनि जो वक्री होकर 9th हाउस में चल रहा है, जो आपके बुध को सूर्य को दृष्टि देता है, ये दोनों इसे दृष्टि देते हैं। यानी भाग्य बनाने के लिए जितनी ज़्यादा परिश्रम, जितना ज़्यादा मेहनत और यात्राएं की जाएंगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर स्थिति हमें यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रही है।
यानी ये कॉम्बिनेशन हमें स्पष्ट रूप से साफ दर्शा रहा है कि हाँ वाकई में ही ये जो महीना है आपके लिए कुछ नई उमंग या नई ऊर्जा लेकर आ रहा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर एक और शुभ प्रभाव है, आप देखिएगा बृहस्पति भी इसको देख रहे हैं, यानी आपकी राशि के मालिक आपके बुध, आपके सुख स्थान के मालिक बुध पर इतने ग्रहों का अच्छा प्रभाव दिखाता है कि वाकई में ये समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अनुकूल है। यानी एक बेहतर शुरुआत हमें यहाँ से दिखाई दी। अब हम अगर बात करें आपकी शिक्षा के लिए कि 5वें घर में केतु है, वो शुक्र के रिजल्ट देगा और शुक्र बैठा है दूसरे घर के अंदर, यानी पंचम भाव जो कि बुद्धि का भाव है उसका वाणी से संबंध है। यानी इस दौरान आपकी बोलचाल, आपकी भाषा शैली, आपकी वाणी दूसरे लोगों को प्रभावित करती नजर आएगी कि मैंने इस दौरान अपनी अच्छी स्किल्स से अपना काम बनाया। जो लोग सेल्स का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जिनका काम पब्लिक डीलिंग का है, तो उनके साथ आपका तालमेल अच्छा हो जाएगा। आप किसी को जो भी चीज़ समझाएंगे वो उसको समझ में आएगी, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो भी एक अच्छी स्थिति हमें शुक्र ग्रह से दिखाई दी। पंचम भाव जो कि शिक्षा का मालिक वहां बैठा है, यानी शिक्षा से धन प्राप्त करने के योग, शिक्षा का बेहतर हो जाना, आपकी एजुकेशन का अच्छी स्थिति में हो जाना। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रुकावट चल रही है तो वो 4 सितंबर के बाद सॉल्व होती दिखाई देंगी। हालांकि शुक्र का वक्री होना आपके लिए अशुभ नहीं है। शुक्र पहले इतना जरूर हो सकता है कि पहले बीच में एकदम एनर्जी आपके अंदर पढ़ाई के लिए ज़्यादा आई, लेकिन अब कुछ कम हो गई, लेकिन वो कुछ कम है, उसका कोई खास फर्क आपके ऊपर नहीं है। शुक्र धन स्थान में सौम्य ग्रह होकर, शुभ ग्रह होकर बैठा है, इसलिए ये स्थिति बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से धन देने के लिए भी शुभ दिखाई दे रही है। विवाह और वैवाहिक संबंध के लिए हम देखते हैं सप्तम भाव, और इस महीने अगर हम देखें तो ये आपके लिए एक चेतावनी भी है। हालांकि कुछ लोगों ने मेरा मिथुन राशि का वीडियो देखा है जिसमें मैंने मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात की। मंगल ग्रह इस महीने थोड़ा सा चेतावनी आपको देता है, क्योंकि मंगल एक तो आपकी राशि का मित्र नहीं है, दूसरा छठे घर का मालिक होकर चौथे घर में बैठे तो घर के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। ये चौथा घर अगर घर के सुख का है तो यही प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपको बताई वो भी मंगल की वजह से संभावित है। तो परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाए वो भी मंगल की वजह से ही संभावित है। अब ये मंगल यहां से बैठ के देखिएगा सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, और यही मंगल सप्तम भाव के स्वामी पर भी दृष्टि डालता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 7th हाउस में प्रॉब्लम आ सकती है। ये समय रिश्ता कराने के लिए ठीक नहीं है, इस दौरान रिश्ता करना भी नहीं चाहिए। इस दौरान रिश्ते जो होते हैं वो टूटने की कगार तक भी पहुंच जाते हैं या बात ही नहीं बनती दिखाई देती है। वहीं मंगल का संबंध यहाँ और यहाँ से बृहस्पति पर दृष्टिगत हो रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि मंगल ग्रह का ये योग दिखाता है कि इस दौरान आपको वैवाहिक संबंधों का विशेष ध्यान रखना होगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो वैवाहिक संबंध संभाल के रखें। ये महीना विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच क्लैशेज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, झगड़ा विवाद बढ़ सकता है, भाषा शैली खराब हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। और मंगल की शांति के लिए जरूर रखें कि इस पूरे महीने आप हनुमान जी की आराधना किसी न किसी तरीके से करते ही रहिएगा, क्योंकि मंगल इस महीने प्रॉब्लमदायक ग्रह है। अकेला मंगल केंद्र में बैठ के आप ये देखिएगा एक जगह बैठता है, 2 जगह 3 जगह देख भी रहा है, यानी अकेले 3 केंद्रों को प्रभावित कर रहा है वो। तो ये एक थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। यानी ये महीना वैवाहिक संबंधों के हिसाब से ज़्यादा शुभ नहीं। अब प्रोफेशनली देखें, धन के हिसाब से देखें महीना कैसा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पंचम का मालिक दूसरे घर में है तो धन योग होता है, यानी बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से आप अपनी योजनाओं से पैसा कमाएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह सौम्य ग्रह शुभ ग्रह होकर धन भाव में है, इसलिए धन की सिक्योरिटी को दिखाता है कि कुछ ना कुछ ये ग्रह आपको देने वाला। वहीं बृहस्पति इस महीने वक्री हो रहे हैं, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं कि ये बृहस्पति का वक्री होना आपको क्या फल दे सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो राहु से इसकी एक तरीके से दूरी बनी है। बृहस्पति 11th हाउस में वक्री होकर अच्छे हुए हैं, यानी दशम भाव का मालिक बैठा हुआ है एकादश में, यानी ये समय कर्म और कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाला है, कर्म और कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छा करने वाला है। इस दौरान नौकरियों के अच्छे अवसर मिलते हैं, इस दौरान ट्रांसफर्स के अच्छे अवसर मिलते हैं, नौकरी बदलाव के अच्छे अवसर मिलते हैं, व्यापारिक तरक्की या व्यापार में यात्रा करके लाभ लेने की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शनि भी यहाँ देख रहा। वहीं आप देखिएगा तो सूर्य और बुध 2 ग्रह तीसरे भाव में है, शनि की और बृहस्पति की दृष्टि भी वहां, यानी 3rd हाउस पे देखें तो बहुत ज्यादा प्रभाव है इस महीने 4 ग्रहों का। तो वहीं आपके भाग्य स्थान पर भी 3 ग्रहों का प्रभाव है, शनि वहां बैठे हैं, सूर्य बुध उसको देख रहे हैं।
इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भी ये जो समय है आपके लिए बड़ा ही अनुकूल है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गेन करेगा, ये आपकी नौकरी संबंधित स्थितियों को बढ़ाएगा। नौकरी में बदलाव चाहते हैं, अभी ट्राई करना शुरू कर दीजिए। ट्रांसफर चाहिए तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये महीना आपकी फाइल को आगे चला देगा, ये महीना आपको सपोर्ट दे देगा। अगर वो बृहस्पति वक्री है तो धन का कारक बृहस्पति वक्री हुआ है, यानी धन से संबंधित अच्छी स्थितियों को दिखाया। शुक्र ने भी दिखाया, बृहस्पति ने भी दिखाया। अब मंगल भले ही आपके लिए अशुभ है, लेकिन मंगल यहाँ से बैठकर देखता तो अपने ही भाव को है, यानी सोर्स ऑफ इनकम देने में मंगल भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन वैवाहिक संबंधों के लिए मंगल शुभ नहीं है। इस महीने बहुत ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई बड़ी परेशानी या समस्या सिर्फ वैवाहिक संबंध के अलावा इस महीने दिखाई नहीं दी है। आप नई ऊर्जा, नई एनर्जी से काम करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी की आराधना इस महीने करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।